नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसने किए रामलला के दर्शन, कहां कबड्डी खेल का हुआ समापन और कहां पूर्व एसडीएम के मकान पर दबंग ने किया कब्जा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रामनगरी अयोध्या में आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रामलला के दर्शन किए, राम मंदिर निर्माण कार्यस्थल को देखा और राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी भी ली। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत दूसरी पाली में दोपहर 4 बजे के करीब राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। उनके साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा भी मौजूद रहे। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रामलला के दर्शन किए, मंदिर निर्माण कार्य स्थल को देखा है, किस तरीके से निर्माण चल रहा है उसको भी देखा है और एलएनटी के इंजीनियर ने उनको बताया कि किस तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है और फिर वह वापस लखनऊ चले गए। उन्होंने राम मंदिर निर्माण कैसा चल रहा है उसकी जानकारी जरूर ली है। भगवान के दर्शन किए, निर्माण देखा और प्रस्थान कर गए यहाँ से। जी, मंदिर निर्माण को लेकर क्या उन्हें कोई राय दी है? नहीं, कुछ उन्होंने दर्शन देखा कैसे निर्माण चल रहा है। एलएनटी ने उनको बताया किस प्रकार का निर्माण कार्य चल रहा है। बस ये यहाँ आने पर जो व्यक्ति आता है उसकी लालसा रहती है कि निर्माण कैसा हो रहा है, वो अपनी आंखों से उन्होंने देखा। चल के गए, वो लखनऊ उनको जाना था। निरीक्षण करके देखते हुए क्या आपको मतलब क्या बारीकियां और भी कुछ बताएं कि ये ऐसा होना चाहिए या वैसा होना वो चाहिए? तो जानकारी करने के लिए यहाँ आए थे, उन्होंने जानकारी किया। एलएनटी के लोगों ने उनको ब्रीफिंग किया किस प्रकार से काम चल रहा है। और प्रोग्राम का बहुत हो सकता है अब तो भगवान अयोध्या में तो कहा गया है, सदा रहो पूरा आवत जाहू। सर, किस प्रकार की तैयारियां अंदर चल रही हैं मंदिर निर्माण की? मंदिर निर्माण में राफ्ट के निर्माण का काम प्रगति पर है। 8 ब्लॉक्स उसके प्लिंथ उसके निर्माण के हो गए हैं राफ्ट के, और आज भी उसका आगे का काम निर्माण का चल रहा है। बहुत जल्दी मुझे लगता है 15 नवंबर तक राफ्ट के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे काम चलेगा। सर, अंदर क्या कुछ संतों से भी मुलाकात की है? भगवान से दर्शन करने के बाद वो उन्होंने जो काम का कैसा चल रहा है उन्होंने समझा है, बूझा है। बस। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। शहर के मकबरा स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में ब्लॉक स्तर पर चल रही कबड्डी खेल के समापन और पुरस्कार वितरण के समारोह में शिरकत करने बीजेपी के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन अयोध्या पहुंचे। इस दौरान नगर बीजेपी के विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने विपक्षियों के राम रट पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय किसको दिया जाए, विपक्षियों को अब आ रही है सद्बुद्धि। वहीं 5वीं सदी के संघर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है जब प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है। जनता बहुत उत्साहित है, बहुत उत्सुक है। उन्होंने आगे कहा कि जनता राम मंदिर निर्माण पूर्ण होने का इंतजार कर रही है। जनता को अयोध्या से जुड़ाव है। मंत्री ने आगे कहा कि भगवान राम पूरे देश के आस्था के केंद्र है। विपक्ष के लोग भी अयोध्या पहुँच रहे हैं। इसका श्रेय आप किसको देंगे? आज से पहले कभी इनको ये सद्बुद्धि प्राप्त हुई? अब जब देख रहे हैं कि 5 सदी के संघर्षों के बाद मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है और ऐसे समय हुआ है जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो और जनता बहुत उत्साहित है। जनता बहुत उत्सुकता से मंदिर निर्माण पूर्ण होने का इंतजार कर रही है। जनता का जुड़ाव है। प्रभु श्री राम पूरे भारतवर्ष की आस्था का केंद्र है। तो अब ये विरोधी दल के लोग भी आ रहे हैं। ईश्वर उन्हें ऐसी सद्बुद्धि देता है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा में पूर्व एसडीएम के मकान पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। पूरा मामला चरखारी कोतवाली का है, जहां आराधना पत्नी स्वर्गीय घासीराम राठौर ने चरखारी कोतवाली में लिखित शिकायत दी है कि उनके पैतृक मकान टिलवापुरा चरखारी में है, जहां पर
दबंगों द्वारा उनके मकान पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि हमारा पैतृक मकान है जिस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। एसडीएम की पत्नी आराधना राठौर ने कब्जा हटवाने के लिए कोतवाली में लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। आराधना राठौर का कहना है कि हमारी फैमिली बांदा जिले में रह रही है। हम अपने पैतृक मकान पर कभी कभी आते हैं। पड़ोसियों ने हमें सूचना दी कि हमारे मकान पर मनोज खटिक दीवार तोड़कर निर्माण करा रहा है। हम सूचना पाते ही चरखारी पर आए और मनोज खटिक का विरोध किया तो दबंग मनोज खटिक ने हमारी बात नहीं मानी और मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मुझे धमकी दी गई है। पीड़ित आराधना राठौर ने न्याय के लिए थाना तथा लेखपाल और चरखारी एसडीएम को भी सूचना दी है। वहीं पुलिस प्रशासन की मना करने के बावजूद भी दबंग मनोज खटिक ने छत डाल दी है। बताया जा रहा है कि लेखपाल द्वारा भी इस मामले को पहले ही देखा गया था। वहीं महिला ने मदद के लिए अपने पड़ोसियों को भी बोला है। नाम है आपका? आराधना। क्या मामला है? मामला यही है कि हमारे घर के अंदर इन लोगों ने 7-8 फुट ज़मीन में कब्जा कर लिया। पुलिस भी आई 3 बार और 2 बार भाग के देख के चली गई है और इनके मना करने के बाद भी लेंटर इनने डलवा दिया। किन्होंने कब्जा किया? क्या नाम है उनका जिन्होंने कब्जा किया? उनका नाम है मनोज। मनोज। हाँ। और पिताजी क्या नाम उनके? खटीक। अच्छा, खटीक समाज से हैं। हाँ इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? हाँ दी है। आप कहाँ थे जब ये कब्जा कर रहे थे? हम बांदा में थे। आप बांदा में थे। तो पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? पुलिस ने यही कहा कि एसडीएम साहब से ऑर्डर करा लीजिए मेरी जिम्मेदारी गिराने की। अच्छा जी। महोबा से सी न्यूज संवाददाता घनश्याम कुशवाहा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी पूरा जोर लगाती नजर आ रही है। आज पूर्व मंत्री इमरती देवी भी बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव के पक्ष में प्रचार करने पृथ्वीपुर पहुंची, लेकिन मंच पर पहुंचते ही कुछ ऐसा हुआ जिससे इमरती देवी भावुक हो गए। दरअसल पूरा मामला उनके नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया से जुड़ा हुआ था। बता दें कि उपचुनाव में लगे पोस्टरों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो नहीं थी, जिस पर इमरती देवी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि अगर होर्डिंग या पोस्टर पर उन्हें सिंधिया की फोटो नहीं दिखती तो उनका खून सूख जाता है। उन्होंने कहा कि सिंधिया हमारे नेता हैं, उनसे ही उन्हें प्रेरणा मिलती है। नहीं, वो मैंने अब हाल बात करी। अब हाल यहाँ हमारे कुछ नेता बैठे थे, मैंने अब हाल बात करी कि साहब फोटो तो होर्डिंग में होना चाहिए, ना तो हम तो पूरा ही खून सूख जाते हैं हम इसलिए हम सिंधिया जी का चेहरा देख कर फोटो में देख के हम ऊर्जा बढ़ती है, तो उस ऊर्जा के लिए वोट तो लगाना चाहिए। किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? नहीं, अच्छा समर्थन है और पूरा हम आपसे कह रहे हैं कि जो जब आज हम एक वार्ड में घूमे, कौन सी वार्ड नंबर 7 नंबर वार्ड में पूरे में एक घर जाके हमने पूरे में जनसंपर्क करा, तो अच्छा समर्थन। यहाँ पर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसान रोड पर जाम कर रहे हैं, किसानों को रोड जाम किया है, खाद नहीं मिल रहा है। नहीं जी, क्या है कि ऊपर से जब रैक आती है ना और उतरती है तो फिर खाद तो आ जाता है, लेकिन हर एक जगह के जैसे मैं अपने ग्वालियर की क्या कलेक्टर ने आदेश दे दिए सब सेक्रेटरियों को कि आप खरीदें खाद और खाद किसानों को दे और खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। ये तो सब है भाई, एक आध बोरी का कम पड़ जाता है वो तो कहते पूरी नहर खेतन में चल जाए, एक आध का वो खेत रह जाते वही चिल्लाने लगते हैं, तो ऐसे खाद की कमी तो नहीं है। वैसे हमने भी देखा है, अब इधर का मुझे खास पता नहीं। पार्टी के लोग मंच के माध्यम से दावा कर रहे हैं, खाद की कोई कमी नहीं दिख रही है, किसान जाम लगा रहे हैं, क्या करें? नहीं, अब आपने देखा है कि जाम लगावे में तो नेक बात पे जाम लगा दो। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में तो थोड़ी सी बात पे अगर दूसरी पार्टी विरोधी पार्टी कहीं भी बैठ सकती है। पृथ्वीपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। बडारा चौराहा सादाबाद आरबी गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज में बुधवार को संत श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर परिसर में आयोजित हुए सम्मान समारोह में सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में वाल्मीकि समाज के 2000 महिला पुरुषों को अंग वस्त्र प्रदान कर, पगड़ी और पटका पहनाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित रहे सुधीर गर्ग द्वारा संचालन किया गया और आरबी गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन धर्मेंद्र गौतम और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी देवेंद्र सिंह चौधरी ने महर्षि वाल्मीकि के छवि चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
मुख्य रूप से विशेष अतिथि सांसद राजवीर सिंह दिलेरा, जिला अध्यक्ष गौरव आर्य, चेयरमैन रविकांत अग्रवाल, पूर्व विधायक राम शरण आर्य, प्रीति चौधरी, अशोक चौधरी, रामहरि चाहर आदि उपस्थित रहे। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता कमलकांत मित्तल की रिपोर्ट। मिर्जापुर के अहरौरा नगर के चौक बाजार के बाल रामलीला मंचन के कलाकारों द्वारा 15 दिनों तक बेहतरीन मंचन देखने को मिला, जहां आज शरद पूर्णिमा पर राज्य अभिषेक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों में आस्था देखने को मिला, तो वहीं राम राज्य अभिषेक के तिलक होते ही जय श्री राम के जय घोष से परिसर गूंज उठा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष कुमार आनंद ने सभी गणमान्यों का आभार व्यक्त किया और रामलीला कर रहे पात्रों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य पंकज उपाध्याय, डॉक्टर अशोक शर्मा, ब्रिजेश, रविंद्र, धीरज, अभिषेक, कान्हा, पुण्य कुमार आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तो क्या क्या हुआ कार्यक्रम? वाल्मीकि जयंती और शरद पूर्णिमा के अवसर पर औजा नगर के ऐतिहासिक चौक चौराहे पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस राज्याभिषेक कार्यक्रम में यहाँ के स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राज्याभिषेक जब कार्यक्रम शुरू हुआ, उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी को जैसे ही वशिष्ठ गुरु ने तिलक लगाया, इसके बाद उन्होंने मुकुट पहनाया। उसके बाद स्थानीय नगरवासी लीला प्रेमियों भक्तों द्वारा प्रभु श्री राम को तिलक लगाने की होड़ सी मची रही। वहाँ पर उपस्थित महिलाओं द्वारा मंगल गान गाया गया है, जिसको लेकर के काफ़ी जो है कि बढ़िया ढंग से रामलीला संपन्न हुआ है। 15 दिनों तक काफ़ी शानदार तरीके से औजा नगर में रामलीला का मंचन किया गया है। इसके लिए हम रामलीला से जुड़े हुए सभी सहयोगियों का, सभी पदाधिकारियों का, सभी पात्रों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, जो उनके शानदार मेहनत का फलस्वरूप शानदार। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संदेश दिया था गांधी जयंती के अवसर पर कि रक्तदान शिविर कार्यक्रम आयोजित किया जाए। आज उसी के तहत जिला नौरंगपुर ब्लॉक पापड़हांडी में बीजू जनता दल की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि उड़ीसा मेरा परिवार एवं जीवन बिंदु रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि जिला बीजू जनता दल के यूथ प्रेसिडेंट शिवा बिसाई, ब्लॉक उपाध्यक्ष त्रिनाथ प्रधान समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। इस रक्तदान शिविर में 20 से ज्यादा यूनिट रक्त संग्रह किया गया था। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। एक बार फिर जमीन के चलते भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। जी हां, जनपद संबल थाना धनारी क्षेत्र में भाई ने रिश्तेदार के साथ मिलकर 13 बीघा जमीन के लिए अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। थाना धनारी क्षेत्र के ग्राम सिमला भुंडा के रास्ते में वीरपाल पुत्र अतर सिंह उम्र 40 वर्ष ग्राम औरंगाबाद का शव मिला था, जिसमें पुलिस ने एफआईआर के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस ने अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जमीन के विवाद को लेकर भाई ने रिश्तेदार के साथ मिलकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया था। वहीं अभियुक्त ने पूछताछ में अपने गुनाह को कबूल किया है। धनारी के अंतर्गत 19 अक्टूबर के दिन एक व्यक्ति, इसका नाम वीरपाल है, जाति यादव, उम्र लगभग 40 वर्ष, इनका औरंगाबाद की मड़ैया के पास में इनका शव बरामद हुआ था। शव की पोस्टमार्टम पर जानकारी हुई कि उनको स्ट्रैंगुलेशन से हत्या की गई है। इसमें नेम्ड एफआईआर स्वराज पुत्र अतर सिंह और रामदास पुत्र रामकरण, इनमें से स्वराज इस मृतक का भाई है और रामदास इसके जो भाई है उसका समधी है। इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया है। 48 घंटे के अंदर इस केस को वर्कआउट करते हुए हम लोगों ने इन दोनों को आज माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इसमें यह जानकारी हुई पूछताछ में कि इनके द्वारा आपस में जमीन के लेन देन को लेकर विवाद था। दोनों भाइयों में से एक भाई का ये कहना था कि उस दूसरे ने गांव में शराब के नशे में बहुत सी जमीन हमारी बेच दी है। इस कारण से इन्होंने एक सुनसान स्थल पर इसको बुलाया और उसके बाद गमछे से गला घोंटकर इसकी हत्या की। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और आगे की कार्रवाई प्रस्तुत। धन्यवाद। संबल से सी न्यूज संवाददाता सोनू की रिपोर्ट।
जन शिक्षा केंद्र नसरुल्लागंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम नहरखेड़ा से मामला सामने आया, जहां पर 2 साल बाद स्कूल खुला तो वहीं पुराने अतिथि शिक्षक जो पढ़ाते थे उनको ना रखकर नहरखेड़ा स्कूल प्राचार्य ने 2 अपने रिश्तेदारों को स्कूल में पढ़ाने के लिए लगा लिया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने नसरुल्लागंज पहुंचकर जन शिक्षा केंद्र और एसडीएम को ज्ञापन दिया और कहा गया है कि माध्यमिक शाला प्रभारी सूरज पवार के द्वारा जो नियुक्ति की गई विनय पावर को हटा दिया गया और पूर्व में जो गांव के अमन ध्रुव पढ़ाते थे उनको रखा गया है। वहीं सभी ने अतिथि शिक्षक को अवैध नियुक्ति को रद्द करने की मांग उठाई है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल क्लिप बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।